एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह शिक्षा है। जी हाँ, अगर आप डीएलएड कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, एमएड कर रहे हो या फिर आप कोई भी एजुकेशन से संबंधित कोर्स कर रहे हो तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि बीएड का मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, डीएलएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री इन एजुकेशन और एमएड का मतलब होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन। ये सभी चीज़ों में एजुकेशन है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एजुकेशन के बारे में ही बताएंगे कि एजुकेशन का अर्थ क्या होता है एवं उसके परिभाषा क्या होता है। बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी नहीं जानते हैं कि शिक्षा के बारे में उसका अर्थ परिभाषा क्या है। अगर जानते भी हों तो ध्यानपूर्वक इसको ध्यान देखिए, जिससे कि हो सकता है कि आपको लाभ मिल सके। तो बिना समय गंवाए हम चलते हैं किस पर? शिक्षा पर। तो शिक्षा शब्द ध्यान दीजिएगा, शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाने से बना हुआ है। पुनः पर रिपीट कर देते हैं, शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाने से बना हुआ है, जिसमें शिक्ष का अर्थ है सीखना एवं सिखाना और उसमें अ लग गया है। इस प्रकार शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखने एवं सिखाने की क्रिया, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी को सिखा रहा है वही शिक्षा है, या कोई भी व्यक्ति किसी से कुछ सीख रहा है वही शिक्षा है। इस प्रकार सीखने एवं सिखाने की क्रिया क्या है? शिक्षा है। अब इसको चलते हैं हम, इसके शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी में क्या है? तो शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन बोलते हैं। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन बोलते हैं और एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटन शब्द से बना हुआ है। ये वर्ड थोड़ा टफ है, इसलिए हम रिपीट कर देते हैं कि शिक्षा को इंग्लिश में आप एजुकेशन बोलते हैं और एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटन शब्द से बना है। और एजुकेटन शब्द दो शब्दों से बना है, ई एम ड्यूको। एजुकेटन शब्द दो शब्दों से बना है, ई एम डी को, जिसमें ई का अर्थ होता है अंदर से बाहर की ओर और ड्यूको का मतलब होता है निकालना, खींचना, बाहर फेंकना। तो इस प्रकार इडुको का मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर निकालना। इस प्रकार इस शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट हो गया कि शिक्षा का यानी कि एजुकेशन का अर्थ है मनुष्य के अंदर छुपे हुए गुणों को बाहर निकालना ही शिक्षा है। अब मुझे आशा है कि आपको इस चीज़ की स्पष्टता हो गई होगी कि शिक्षा क्या है। शिक्षा को पुनः रिपीट करके बता देते हैं आपको कि शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है और यहाँ इंग्लिश में शिक्षा को अंग्रेजी में इंग्लिश में आपको एजुकेशन। अब मैं कुछ आपको विद्वान जनों के शिक्षा के बारे में कहे हुए परिभाषा को बता रहा हूँ। अगर आप उनके परिभाषा के बारे में स्पष्ट रूप से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो निश्चित रूप से आपको शिक्षा के बारे में स्पष्ट जानकारी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता थे हम लोग के, उनके दिया हुआ शिक्षा के बारे में विचार बता रहा हूँ। तो शिक्षा के बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, ध्यान दीजिए, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बात कहा है महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में। उन्होंने कहा है महात्मा गांधी ने कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। इसी शिक्षा के बारे में प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक सुकरात ने जो बात कही है वह इस प्रकार है। उन्होंने सुकरात ने कहा है कि शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होते हैं। ध्यान दीजिए, एक बार पुनः हम रिपीट कर देते हैं कि दार्शनिक सुकरात ने कहा है शिक्षा के बारे में कि शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होते हैं। शिक्षा के बारे में अरस्तु ने जो बात कही है वो भी काफ़ी उपयोगी है और जानने योग्य है। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। बहुत अच्छी बात कही है इसने कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है? शिक्षा है। शिक्षा के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर ने मनुष्य के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से तालमेल बैठाने पर बल देते हुए कहा है कि शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों
तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना ही शिक्षा है। शिक्षा की यह परिभाषा बहुत अच्छी है। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा है कि शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मन मध्य समन्वय स्थापित करना ही क्या है, शिक्षा है। अब इसके बाद चलते हैं जॉन डीवी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है। तो जॉन डीवी ने शिक्षा के बारे में कहा है कि शिक्षा व्यक्ति के उन समस्त क्षमताओं को विकास करना है। ध्यान दीजिए, शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रण करने तथा अपने संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाएंगे। अब चलते हैं, आपको शिक्षा के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है ड्रीवर ने जो कही है वह इस प्रकार है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है। ध्यान दीजिए, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान। शिक्षा के कुछ और परिभाषाएं मैं आपको बता देना चाहता हूं जिससे कि आपको शिक्षा संबंधित कोई भी समस्या ना आए, इसके अर्थ को समझने में समस्या नहीं आए। तो सबसे मैं पहले अगला बताना चाहता हूं जर्मनी शिक्षा शास्त्री। ध्यान दीजिए, जर्मनी शिक्षा शास्त्री पेस्टालॉजी ने शिक्षा के बारे में बहुत अच्छा परिभाषा दिया है जो काफ़ी उपयोगी है, याद करने योग्य है। और वह परिभाषा है पेस्टालॉजी का कि शिक्षा व्यक्ति की, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा व्यक्ति की समस्त जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस तथा प्रगतिशील विकास है। ये भी बहुत अच्छा परिभाषा है। और इसके बाद पेस्टालॉजी के शिष्य फ्रॉबिल ने भी शिक्षा का परिभाषा दिया है। पेस्टालॉजी के शिष्य फ्रॉबिल ने भी एक परिभाषा दिया है, वह है कि शिक्षा, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों के रूप में देता है। यानी कि जो उसके अंदर शक्तियां हैं उसको बाह्य विकसित कर देता है, वही क्या है, शिक्षा है। अब अगला परिभाषा है मैकेंजी भी बहुत अच्छा परिभाषा दी है शिक्षा के बारे में। और उन्होंने कहा है कि व्यापक अर्थ में, ध्यान दीजिएगा, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है तथा जो जीवन के प्रत्येक अनुभव से संबंधित होती है। तो इस प्रकार शिक्षा का बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका अर्थ और परिभाषा का डिटेल्स में लिखा हुआ है हमारा एजुकेशनल वेबसाइट www.abjankaree.in पर, और वहाँ पर जाकर इसके बहुत सारी परिभाषाएं आप पढ़ सकते हैं। एक बात और कहना चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार के किसी भी प्रश्न की जानकारी में अगर स्पष्टता नहीं है, आप उसको समझना चाहते हैं, कोई भी थ्योरी हो, तो आप जो है निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके अपनी समस्याओं का निदान जो है पा सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन कर रहे हैं और अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।